एक बार की बात है, एक राजमहल में कई दासियां काम करती थी। उनमें से एक दासी के बेटे को एक हीरा राजमहल में गिरा हुआ मिला। वह बच्चा दूसरी रानी के पास गया और वो हीरा दिखाते हुए पूछा कि यह क्या है। दासी तुरंत समझ गई कि ये दिखने में तो हीरे जैसा है, शायद महारानी के गहनों में से गिर गया होगा। इतना सोचते हुए दासी ने बच्चे के हाथ से वो हीरा ले लिया और खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली, फेंक दो इसे, यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, यदि इसे हाथ में रखोगे तो हाथ में चोट लग सकती है। यह सुन बच्चा वहां से चला गया। इसके बाद वो दासी तुरंत वहीं गई जहां हीरा उसने फेंका था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद हीरा उस दासी को मिल ही जाता है। हीरे को लेकर दासी अभी भी शंका में थी कि यह असली है या नकली। फिलहाल दासी ने उस हीरे को अपने पास छुपा लिया और जल्दी से सारा काम खत्म करके वे हीरा लेके तुरंत एक सुनार के पास पहुंच गई। दासी मन ही मन बहुत खुश थी। यदि ये सचमुच असली हीरा हुआ तो अब गरीबी के दिन गए। ऐसा विचार करते हुए दासी सुनार को वो हीरा दिखाते हुए बोली कि ये मुझे राजमहल में जमीन में गिरा हुआ मिला। इधर सुनार हीरा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा कि यह दासी सच जानने आई है कि यह असली है या नकली। इतना सोचते हुए सुनार ने भी वो हीरा खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, क्या पागल हो गई हो? क्या हीरा तुम्हें ऐसे जमीन में पड़ा हुआ मिलेगा? ये तो कांच का बनाया हुआ हीरा है जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता है, और ऐसे हीरे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। इतना सुन दासी उदास होकर वहां से चली जाती है। दासी के जाते ही वो सुनार उस हीरे को उठाकर उसे बेचने के लिए तुरंत जौहरी के पास चला जाता है। इधर जौहरी जब उस राजसी हीरे की चमक दिखता है तो उसकी दोनों आंखों में चमक आ जाती है और उसके मन में लालच जाग उठता है, क्योंकि वो हीरा बहुत ही बेशकीमती था। अब जौहरी ने भी वही किया। उस हीरे को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा कि भला एक जौहरी से बेहतर हीरे को कौन परख सकता है? यह हीरा नहीं है, यह सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है जिसे किसी हुनरमंद ने इस तरह से तराशा है कि वह हूबहू हीरे की तरह दिखता है। इतना कहते ही जैसे ही वो हीरा उस जौहरी ने खिड़की से बाहर फेंका तो इस बार हीरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। परंतु एक राहगीर छुपकर शुरू से ही ये सारा तमाशा देख रहा था और वो उस टूटे हुए हीरे के टुकड़े के पास गया और बोला कि तुम्हें पहले दासी ने फेंका, फिर सुनार ने, तब तो तुम नहीं टूटे, फिर इस बार क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया कि दासी और सुनार तो मेरी इस असलियत से अनजान थे। उन्हें सच्चे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन इस जौहरी को एक सच्चे हीरे की परख बखूबी थी। मुझे उस पर पूरा विश्वास था और फिर भी उसने मुझे फेंक दिया। ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं टूट कर बिखर गया। तो दोस्तों, जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि अपने लोग ही खुद के स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं। विश्वास सबसे कीमती होता है, क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है। जब विश्वास टूटता है तो सच में बहुत दुख होता है और इंसान अंदर से टूट जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी का विश्वास न तोड़ें। यदि आप आज किसी का विश्वास तोड़ोगे तो कल कोई आपका विश्वास तोड़ेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में समय खुद को एक बार जरूर दोहराता है। एक इंसान ने किसी महात्मा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे पढ़ने में या बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट और समझने में 1 दिन, लेकिन उसे साबित करने में शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, वह है विश्वास। क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर दूसरों पर बहुत सोच समझ कर करते हैं। सामने वाले पर विश्वास किया जाए या नहीं, इस पर विचार करने में बहुत समय लगता है, और यह भी सत्य है कि इसे साबित करने में कभी कभी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये बातें जरूर समझ आई होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।